मैं आशुतोष बात करने वाला हूं आज आपसे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ओके, यह है पार्ट फर्स्ट। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहां पर देखो दो बच्चे हैं। ओके, एक ये क्या कर रहा है, बॉक्स को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो आर दे अप्लाइंग फोर्स? अच्छा, जब ये इधर फोर्स लगाएगा यानी धक्का देगा और ये खींचेगा तो क्या होगा, बॉक्स फाइनली क्या हो जाएगा, इधर गति करना चालू हो जाएगा अगर इन्होंने प्रॉपर फोर्स लगाया हुआ है। ओके, तो देन व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स होता क्या है, हमने कहा ना फोर्स लगाया हुआ है, तो ये फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो मालूम कर लेते बल होता क्या है। तो देखो, बल व बाह्य भौतिक कारक है, मतलब बाहरी भौतिक कारक है, मतलब एक्सटर्नल लगता हुआ, फिजिकल लगता है। ओके, जो किसी वस्तु की मूल अवस्था, अब मूल अवस्था में क्या क्या बदल सकता है, स्थिति बदल सकता है। अभी वो ए पर है, थोड़ी देर के बाद वो बी पर पहुंच जाएगी। आकार बदल सकता है, अभी वो बेलन के आकार में है, बाद में वो शंकु में चेंज हो जाएगी। ठीक है, या थोड़ा बहुत दब जाएगी। एक बोतल है, वो उसको क्रश कर सकता है। ठीक है, गति की दिशा बदल सकता है, अगर वो सामने चल रहा है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, वो ईस्ट में जा रहा है तो उसकी वेस्ट कर देगा, नॉर्थ कर देगा, साउथ कर देगा, कुछ भी वॉट एवर। ठीक है, चाल या वेग में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, वो उसको 50 भी कर सकता है, और चाहे तो वो उसको 30 भी कर सकता है। ओके, में परिवर्तन करता है या तो करने का प्रयत्न करता है। तो क्या होता है, बल, बल व बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की मूल अवस्था में परिवर्तन करता है या तो करने का प्रयत्न करता है। एफ इजिकल टू एम ए फॉर्मूला होता है। ठीक है, जहां पर एफ क्या है आपका, वेक्टर फॉर्म में होता है। ओके, और ए भी क्या है आपका, वेक्टर फॉर्म है। अब वेक्टर फॉर्म क्या होती है, एफ यानी आपका सदिश है। अगर आप किसी को बल बताओगे तो आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने चेयर को उठाया, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ये पता चल रहा है कि मैंने ऊपर की ओर उठाया। ठीक है, तो ये ऊपर क्या है, इसकी डायरेक्शन है। ओके, अगर मैं कह दूं कि मैंने चेयर को छोड़ दिया, तो वो नीचे ही जाएगी ना, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, या मैंने चेयर को खींचा, अब अपनी ही तरफ खींचेंगे ना, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या हो रहा है ना, डायरेक्शन पता लग रही है। ठीक है, जबकि अगर मैं कहूँ एम इज इक्वल टू मतलब मास, द्रव्यमान, मैंने कहा 5 किलो, तो मुझे कोई भी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसी राशियां जिनमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां, और जिनमें हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां। ओके, चलिए, ऐसी एक्सिलरेशन, त्वरण भी आपका क्या है, एक सदिश राशि है। अब देख लो, पीछे ही वही जो बात की है उसी पर आधारित है कि बलों के प्रकार क्या होते हैं। यदि यह किसी वस्तु की अवस्था बदल सकता है। ठीक है, अवस्था चेंज कर सकता है, उसकी गति से विराम में ला सकता है, विराम से गति में ला सकता है। किसी वस्तु की चाल वेग बदल सकता है, गति की डायरेक्शन बदल सकता है, वस्तु का आकार एवं आकृति बदल सकता है। सो ये हैं इसके इफेक्ट्स, ये इतनी चीजें कर सकता है, और भी बहुत सारी चीजें। ओके, चलिए, संतुलन के आधार पर देखो बल कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा देखो, कक्षा में दो बच्चे हैं, कक्षा में दो क्या मतलब, कक्षा में बच्चे हैं। ओके, तो हम उनको कई टाइप से बांट सकते हैं। देखो कैसे बांटेंगे, एक तो टाइम के पंक्चुअल बच्चे, और दूसरे बच्चे जो टाइम के ज्यादा पंक्चुअल नहीं है। एक पढ़ने में बहुत अच्छे, एक एवरेज, एक लंबे बच्चे, एक थोड़ा सा छोटे बच्चे। ओके, एक फ्रंट बेंचर्स, एक बैक बेंचर्स। तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं कि हम उनको बांट सके। हाँ, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ठीक है, वो भी स्टूडेंट में आते हैं। लेकिन हमें डिसाइड करना है कि हम उसको बांट किस आधार पर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही हम बल को भी देखो कई प्रकार से बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ हम किस आधार पर बांट रहे हैं, संतुलन के आधार पर। तो संतुलन के आधार पर बल होते हैं दो टाइप के, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल क्या होता है, जब एक वस्तु पर कई बल कार्य करते हैं और उनका नेट बल 0 होता है। मतलब क्या है, ये एक पॉइंट है। ओके, इस पर कई सारे बल काम कर रहे हैं। मान लो इधर 5 न्यूटन लग रहा है और इधर भी कितना लग रहा है, 5 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, वैसे देखो, ये मान लो इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। वो आपने बिल्ली वाली कहानी सुनी होगी, वो रोटी का टुकड़ा था। ओके, तो मान लो वो इधर खींच रही है और वो उधर खींच रही है, और मान लो अगर रोटी ताकतवर है, वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, रोटी कहीं भी इधर उधर गति नहीं करेगी, क्योंकि दोनों लोग क्या कर रहे हैं, बराबर फोर्स लगा रहे हैं। और इस कंडीशन में इनका जो नेट फोर्स होगा वस्तु पर वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेट फोर्स। मतलब सभी बलों का परिणाम जो आएगा वो कितना है, वो 0 है। अगर तो हमारे जो लगने वाले बल होंगे संतुलित बल होंगे। तो अगर आप मुझे एक उदाहरण दीजिए,
ठीक है। आप, अच्छा मैं उदाहरण देता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करिए कि यहां पर आपका संतुलित बल होगा या नहीं होगा। मान लीजिए एक रस्सा कसी का खेल चल रहा है, ओके, दो टीमें हैं, लड़का मेरा उल्टा हो गया, ओके, ये एक रस्सा है, ओके, ये दो टीमें हैं, ठीक है। मान लो ये रस्से को अपनी तरफ खींच रही है और ये रस्से को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, और रस्सा कहीं भी नहीं जा रहा, तो आप क्या कहोगे कि इस समय रस्से पर कौन सा बल लग रहा है? जी बिल्कुल सही, इस समय वस्तु पर लग रहा है संतुलित बल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। असंतुलित बल क्या होगा? जब एक वस्तु पर कई बल कार्य करते हैं और उनका नेट बल जीरो नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे असंतुलित बल कहलाते हैं। अब देखो फिर से वही एग्जांपल, एक रस्सा है, ओके, बहुत ही मोटा है, ओके, थोड़ा सा पतला है, ठीक है, दो टीमें इसको खींच रही हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि जो रस्सा है ये हमारा, वो क्या कर रहा है, इस तरफ गति कर रहा है। इन लोगों ने पकड़ के रस्से को, और इन जो लड़कों को है वो क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया, दोनों को ही अपनी तरफ खींच लिया। तो अब बताइए आपने किसने ज्यादा बल लगाया होगा, किसने कम बल लगाया होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, खींचा इन्होंने तो ज्यादा इन्होंने लगाया होगा, और ये कम कर खींच पाए हैं तो इन्होंने क्या होगा, कम बल लगाया होगा, ठीक है, ये बात सही। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस पर लगेगा एक नेट फोर्स, ठीक है ना, नेट फोर्स इस तरफ कार्य करेगा, और क्योंकि ये जीरो नहीं होगा इसीलिए इसको बोलेंगे हम असंतुलित बल, ठीक है। एक एग्जांपल और, एक मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है, वो स्कूल नहीं जा रहा, ठीक है, तो उसको उसके पापा पकड़ के ले जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी बताओ नेट फोर्स किधर लग रहा है? पापा की साइड में, जिस तरह पापा ले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा इतनी ताकत से बल लगा नहीं पाएगा, ठीक है। और फादर उसके जो है वो, या जो गार्जियन कोई और है तो वो ज्यादा लगा लेगा। तो नेट बल इस समय किधर होगा, उस गार्जियन की ओर, ठीक है, उस ओर नहीं जिस ओर बच्चा है, ठीक है। जो ज्यादा बल लगाएगा नेट बल उसकी तरफ होगा, ठीक है। तो जब एक वस्तु पर कई बल कार्य करते हैं परंतु उनका नेट बल जीरो नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा असंतुलित बल कहलाता है, ठीक है। अब देखो एक दूसरे आधार पर हमने बल को बांटा है, संपर्क के आधार पर। संपर्क के आधार पर बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, संपर्क बल और असंपर्क बल। क्या होते हैं संपर्क बल? जो बल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगता है, संपर्क बल कहलाता है। अच्छा आप बताइए, एक बॉटल है, ठीक है, एक बॉटल है, ओके, पानी इस पर कब फोर्स लगा सकता है? जब पानी इसके क्या है, संपर्क में आए, या पानी इसके अंदर भरा है तो वो तब संपर्क में लगा पाएगा ना, जब वो संपर्क में आएगा। और अगर पानी संपर्क में ही नहीं है तो क्या वो बल लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, आपने फ्रिक्शन का नाम सुना है? घर्षण, ओके, बात करेंगे हम आगे इसी चैप्टर में, लेकिन अभी सिर्फ जानकारी थोड़ी सी। फ्रिक्शन, दो सतह होती है ना, जब आपस में रगड़ती है तो आप देखते हो गर्म हो जाती है, हम जमीन पर फिसलते नहीं है। कोई भी चीज आपने एक बुक ली और दीवार में दबा दी, वो नीचे नहीं गिरती है, तो इन सभी का कारण क्या है? आपका फ्रिक्शन ही है, घर्षण ही है। क्या होता है, थोड़ी सी जगह होती है आपकी सभी जगह पर, ठीक है, कोई भी चीज घर्षणहीन नहीं है, आदर्श घर्षणहीन नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, वो उनमें फंस जाती है, ठीक। तो फाइनली हुआ क्या, अब दो हमारे पास मान लीजिए बुक है या मेरी हथेली है, ठीक है, ओके, एक ये हथेली हो गई, एक ये हथेली हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूं, दोनों को रगड़ना स्टार्ट करूं, तो क्या होगा, होगा ये कि हमारी हथेली जो होगी वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं हथेली को अलग अलग करके वैसे ही हिलाने की कोशिश करूं कि मैं रगड़ रहा हूं इसे, तो क्या कुछ होगा? शायद नहीं, और 100% नहीं हो सकता है। आप किसी गर्म चीज के आसपास बैठे हो तो थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन उस कारण से नहीं होगा जिस कारण से वो पहले हो रहा था। यही आपका कहलाता है असंपर्क बल। जब भी आप कोई भी वस्तु बिना संपर्क में आए बल लगा दे तो वो आपका असंपर्क बल, और अगर वो संपर्क में आने पर लगाती है तो वो होता है आपका संपर्क बल, ठीक है। तो घर्षण बल हो गया। कर्षण बल, कर्षण बल आपका क्या होता है, जो पानी में लगता है, ठीक है, पानी की सतहों के बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं हम लोग कर्षण बल, ओके। असंपर्क बल क्या होता है?
जब किसी वस्तु पर बिना आए ही संपर्क में आए ही बल लग जाता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। आप सेब पकड़े हो न्यूटन वाला, ठीक है, आप उसको छोड़ दोगे क्या होगा, नीचे आ जाएगा बिना संपर्क में। क्या उस समय सेब पृथ्वी के संपर्क में था? नहीं था, लेकिन वो उसके गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में था। उसने बिना उसके संपर्क में आए क्या किया आपने, और उसे खींच लिया। चुंबक, एक चुंबक दूसरे को पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है, खींच भी सकता है और धक्का भी दे सकता है, बिना संपर्क में आए। बिल्कुल, तो ये भी आपका कैसा होगा, असंपर्क होगा। वैद्युत बल, आपकी जो आवेश के कारण जो बल लगता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत बल। तो ये भी क्या होता है, बिना संपर्क में आए ही लगता है। ओके, चलिए, this is the end of the video. If you want the PDF of this video lecture, then visit on my Telegram channel. This is my Telegram channel, sir_ab. Okay, I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।